वेलकम फ्रेंड्स, स्मार्ट ऑफिस टेम्पलेट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको एक्सेल टेम्पलेट मेंटेनेंस कंप्लेंट रजिस्टर्ड विद डैशबोर्ड जो एक्सेल टेम्पलेट मैंने डिज़ाइन की है, उस एक्सेल टेम्पलेट को कैसे आपको यूज़ करना है, इस एक्सेल टेम्पलेट का डिटेल्ड फीचर वीडियो भी मैंने बनाया है और उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है। वो वीडियो भी आप देख लीजिए। अभी एक्सेल टेम्पलेट को डाउनलोड करने के बाद आपको ये हेल्प शीट अच्छे से पढ़नी है और इस हेल्प शीट के सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और ये स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपको एडिशनली ये वीडियो भी पूरा देखना है और इस वीडियो में मैंने जो स्टेप्स एक्सप्लेन किए वो भी स्टेप्स आपको पूरे अच्छे से इम्प्लीमेंट करने हैं। तो डैशबोर्ड में इन शॉर्ट में बताता हूँ। डैशबोर्ड में आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में कुछ ड्रॉप डाउन्स है। यहाँ आप डेट, मंथ, ईयर सिलेक्ट कर सकते हो या कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो, कंप्लेंट की कैटेगरी। और यहाँ पाई चार्ट, प्रायोरिटी वाइज कंप्लेंट की क्वांटिटी यहाँ शो होगी और यहाँ बार चार्ट में कैटेगरी वाइज क्वांटिटी शो होगी। अभी मिडल में पूरे मंथ की कैटेगरी वाइज आपको क्वांटिटी मिलेगी और आपको यहाँ कुछ बटन्स भी प्रोवाइड किए हैं। इस बटन को आप क्लिक करके भी डेटा को, चार्ट को फिल्टर कर सकते हो। इस तरह से ओपन पे क्लिक किया तो मुझे ओपन कंप्लेंट्स ही शो होगी, क्लोज पे क्लिक किया तो क्लोज कंप्लेंट शो होगी। सेम नीचे डेट वाइज मुझे कंप्लेंट की क्वांटिटी मिलने वाली है और यहाँ भी मैंने बटन्स प्रोवाइड किए हैं स्टेटस वाइज चार्ट को फिल्टर करने के लिए। राइट साइड में आपको ईयर वाइज डेटा मिलेगा। पूरे ईयर का कंप्लेंट्स की क्वांटिटी कितनी है कैटेगरी वाइज आपको यहाँ शो होगी और यहाँ भी बटन प्रोवाइड किए है, वो बटन आप यूज़ कर सकते हो चार्ट को फिल्टर करने के लिए स्टेटस वाइज। नीचे आप देख सकते हैं मंथ वाइज कंप्लेंट की क्वांटिटी शो हो रही है। तो अब आता है समरी पे। आप यहाँ समरी भी हमने जो डैशबोर्ड देखा, डैशबोर्ड का डेटा यहाँ आपको टेबल वाइज यहाँ शो होगा। जैसे कि हमने डैशबोर्ड में सिलेक्ट किया है मार्च मंथ, तो मार्च मंथ का हमें यहाँ कैटेगरी वाइज ओपन क्लोज कंप्लेंट का डेटा मिल रहा है। सेम यहाँ डेट वाइज मिलेगा। या पूरा ईयर का 2023 ईयर जो सिलेक्ट किया है उसका यहाँ टेबल में डेटा मिलेगा और यहाँ मंथ वाइज डेटा मिलेगा कंप्लेंट की क्वांटिटी का। अभी आपको डेटा अपडेट कहाँ करना है, कंप्लेंट रजिस्टर में। इस कंप्लेंट रजिस्टर में येलो कलर के फील्ड में ही आपको डेटा अपडेट करना है। जब आप टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे तो मैंने ये सैम्पल डेटा फीड किया है, तो इस सैम्पल डेटा को आपको पहले क्लियर करना है। तो सैम्पल डेटा को क्लियर करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है कि ये येलो कलर के फील्ड में जो डेटा है पूरा ऐसा सिलेक्ट करना है। अभी स्टेटस और प्रायोरिटी में कंडीशनल फॉर्मेटिंग है तो यहाँ भी आप सिलेक्ट कर लो। इस तरह से क्लोजिंग डेट तक का कॉलम आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि डेट से क्लोजिंग डेट तक का कॉलम्स आपको सिलेक्ट करने हैं और कंट्रोल शिफ्ट डाउन नीचे तक आना है। पूरा डेटा मैंने सिलेक्ट करा है और डिलीट बटन दबाना है कीबोर्ड का। तो मैंने ये सारा डेटा क्लियर कर दिया। तो आपको अभी ये आपका डेटा यहाँ अपडेट करना है। पर अभी डेटा अपडेट करने के पहले आपको क्या करना है, इस रेफरेंस ड्रॉप डाउन में जो लिस्ट शो करी है उस लिस्ट, ये भी लिस्ट आपको आपके कंपनी में जो भी लोकेशन से कैटेगरीज है वो आपको यहाँ लिस्ट आउट करने है। पहले तो ये सैंपल मैंने जो फिलअप किया है वो आपको क्लियर कर देने हैं। कैटेगरी भी आपको क्लियर कर देना है। सिलेक्ट करके सिंपली सिलेक्ट करना है और डिलीट बटन दबाना है। टेक्नीशियन, यहाँ टेक्नीशियन के नियम आपको यहाँ एंटर करना है। तो यहाँ भी जो मैंने सैंपल डेटा फिल किया है आपको क्लियर कर देना है। सिर्फ आपको स्टेटस और प्रायोरिटी में कुछ चेंज नहीं करना है। ये अभी यहाँ टेक्नीशियन के नेम आपको
आपके कंपनी में जो भी टेक्नीशियन है उनके नाम यहाँ लिस्ट आउट करने हैं। सिंपली यहाँ आपको ऐसा टाइप करना है। इस तरह से आप आपके टेक्नीशियन के नेम की लिस्ट बनाओ। अभी मैं सैम्पल डेटा फिर से यहाँ कॉल करता हूँ। अभी यहाँ पे आपको कंप्लेंट की जो भी कैटेगरीज है, आपकी जो जो कैटेगरी है आपको यहाँ लिस्ट आउट करनी है। और यहाँ जो भी आपके पास जो जो लोकेशंस है वो लोकेशंस का डेटा आपको यहाँ अपडेट करना है। अभी यहाँ कंप्लेंट रजिस्टर में यहाँ डेट एंटर करनी है या जॉब आईडी, जो भी आप कुछ भी एक सीरियल नंबर आप पकड़ लो, आपकी जो भी सीक्वेंस चालू करना चाहते हो वहाँ से एक जॉब आईडी आप कंसिडर कर लो और यहाँ जॉब आईडी आपको एंटर करना है। लोकेशंस हमने जो ड्रॉप डाउन अभी बनाया रेफरेंस ड्रॉप डाउन में, तो यहाँ से आप जो भी आप वहाँ लोकेशंस अपडेट करोगे वो लोकेशंस आपको यहाँ शो होगी। सेम कैटेगरी का भी यहाँ जो भी आपने कैटेगरीज वहाँ लिस्ट आउट करी है वो कैटेगरी यहाँ शो होंगी। अभी आपको यहाँ कंप्लेंट डिस्क्रिप्शन फिलअप करना है, क्या कंप्लेंट आई है, और यहाँ आपको टेक्नीशियन का नेम्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अभी यहाँ कॉस्ट, कितनी कॉस्ट लगेगी, कौन पेड करेगा, और उसकी क्लोजिंग डेट क्या है। कंप्लेंट क्लोज करने के लिए आपको क्लोजिंग डेट यहाँ एंटर करनी है। और यहाँ आप स्टेटस भी सिलेक्ट कर सकते हो। जब कंप्लेंट आएगी उसके ऊपर आपने कुछ काम चालू नहीं किया तो नॉट स्टार्टेड सिलेक्ट करोगे। कंप्लेंट आपने हाथ में लिया है काम करने के लिए तो ओपन स्टेटस सिलेक्ट करेंगे। और जब कंप्लेंट आप क्लोज करोगे तो क्लोज सिलेक्ट करोगे। और जब कंप्लेंट अकाउंट के एक्टिविटी के लिए पेंडिंग है तो अकाउंट टू पे सिलेक्ट करोगे। या आप प्रायोरिटी सिलेक्ट करोगे, हाई, मीडियम, लो। इस तरह से आपको डेटा अपडेट करना है। आप सैंपल डेटा भी रेफर कर सकते हो किस तरह से मैंने ये डेटा फिलअप करा है। इस तरह से सिंपली आपको डेटा अपडेट करना है। तो आपका डेटा सिर्फ अपडेट करने के बाद डैशबोर्ड रेडी रहेगा। डैशबोर्ड अपडेट करने के लिए आपको डायरेक्टली डेटा शो नहीं होगा, उसके लिए आपको रिफ्रेश डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। रिफ्रेश डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे तभी डेटा अपडेट होगा। रिफ्रेश डैशबोर्ड पे आपको कब कब क्लिक करना है, जब आप इस येलो कलर के फील्ड के ड्रॉप डाउन में लिस्ट में से कुछ चेंज करोगे तब आपको रिफ्रेश डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ ऑल कैटेगरी शो हो रहा है। ऑल कैटेगरी के में अगर मैं एसी सिलेक्ट करता हूँ तो इमीडिएटली ग्राफ में चेंज नहीं होगा, इस ग्राफ में चेंज नहीं होगा। इसके लिए आपको रिफ्रेश डैशबोर्ड पे क्लिक करना पड़ेगा। रिफ्रेश डैशबोर्ड पे जैसे क्लिक करते हो देखिए आप यहाँ प्रोसेसिंग हो रहा है। इस प्रोसेसिंग में 1-2 सेकंड लगते हैं। देखो अभी अपडेट हो गया है। अभी यहाँ मुझे डेट वाइज भी अगर डेटा चाहिए तो डेट वाइज भी मैं डेटा यहाँ ले सकता हूँ। अभी 1 तारीख का मुझे डेटा, 1 तारीख का पाई चार्ट चाहिए तो मैं अभी रिफ्रेश डैशबोर्ड पे क्लिक करूँगा। ये देखिए अभी 1 तारीख का पाई चार्ट शो हो चुका है। अभी यह हो गया कंप्लेंट डैशबोर्ड के बारे में। अभी एक मेन लिस्ट फोकस कंप्लेंट शीट आपको बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। इसमें आपको कौन सी कंप्लेंट पे ध्यान देना है वो आप सिंपली इस ड्रॉप डाउन जो दिए है ओपन और हाई, ये स्टेटस है। ओपन कंप्लेंट आपको देखना है तो सिंपली आप ओपन पे क्लिक करोगे तो ओपन कंप्लेंट आपको शो होंगी। नॉट स्टार्टेड पे अगर क्लिक करते हो तो आपको उस कंप्लेंट की लिस्ट मिलेगी जो अभी तक स्टार्ट नहीं हो चुकी है। इस तरह से आप अगर ओपन पे क्लिक करोगे तो ओपन शो होगा। अभी आप प्रायोरिटी वाइज भी आप फिल्टर कर सकते हो। अभी हाई का सिलेक्शन है तो हाई प्रायोरिटी वाली कंप्लेंट शो हो रही है। और अगर मैं मीडियम सिलेक्ट करता हूँ तो मीडियम प्रायोरिटी के कंप्लेंट मुझे शो होने लगे। इस तरह से लो पे सिलेक्ट करता हूँ तो लो
कैटेगरी वाली कंप्लेंट मुझे शो होने लगी। इस तरह से ये फोकस कंप्लेंट फिल्टर लिस्ट भी आपको बहुत ही यूज़फुल रहेगी। तो इस तरह से आशा करता हूँ कि ये टेम्पलेट आपको यूज़फुल रहेगी और आप अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकोगे। तो ऐसे हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।